आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। अरे देखिए ना, अप्रैल का महीना खत्म भी हो गया और मई हमारे सामने दस्तक दे रहा है। एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल न्यू मंथ ऑफ मे। और जब नया महीना होता है तो हमारे पास एक नया थीम भी होता है मेरे अजीजों। और ये जो थीम है ना, ये एक ऐसी भावना है, एक ऐसा इमोशन है जो हम हर एक उससे गुजरते हैं। इसको मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आपने किसी लड़की को आप देखने गए शादी के लिए, और आपको लड़की बहुत पसंद आई, और आप भी बड़े खुश कि बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। और कुछ ही समय के बाद, एक दो दिन के बाद फ़ोन कॉल आता है उनके डैडी का आपके फादर के पास, और कहते हैं भाई वो लड़का पसंद नहीं आया आपका और आप रिजेक्ट हो गए। बहुत दुख होता है ना, वेरी पेनफुल। और मान लो आपने कई जगह अपने इंटरव्यूज दिए, जॉब के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो, जॉब नहीं मिल रही, और इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, बड़ी उम्मीद है आपको। पर कुछ ही दिनों के बाद एक ईमेल आता है, वी विश यू द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, आई एम सॉरी आप रिजेक्ट हो गए हैं। बहुत दुख होता है। हर मोड़ पर जिंदगी के हमें रिजेक्शन, या लोग हमें स्वीकार नहीं करते, हमें इतनी इतने ये जो भावना है ना, हमें तोड़ देती है अंदर से मेरे अजीजों। मुझे मालूम नहीं कि आप में से कितने लोग रिजेक्शन के इस भावना से या रिजेक्शन से जूझ रहे हैं। इस पूरे महीने हम रिजेक्शन पे बात करेंगे। हम चाहते हैं कि ये जो नेगेटिव फीलिंग है, ये जो दर्द है, जो पेन है, ये जो चैलेंजेस हैं जिससे आप गुजर रहे हैं, उसको हम पॉजिटिव ढंग से डील करें परमेश्वर के वचन से। इसलिए हाँ, ये पूरा महीना हम रिजेक्शन के बारे में बात करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपकी रिजेक्शन हट जाए, छट जाए, और एक नई उम्मीद और एक नई जिंदगी परमेश्वर आपको दे। अभी रेबेका के पास चलते हैं, वो हमें बताएगी कि क्या क्या एक्साइटिंग और वंडरफुल चीज़ें हम इस पूरे महीने, मई के महीने में हम सुनेंगे, देखेंगे और सीखेंगे। आइए रेबेका से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच एल्फ्रेड। दोस्तों, अस्वीकार्यता या रिजेक्शन उस काले बादल के समान है जिसका साया हम सबके जीवन पर मंडराता है। हमारा नाम, पहचान, पता, मोहल्ला, हमारा रंग ढंग, ये सभी शायद अस्वीकार्यता का कारण हो सकते हैं। लोग शायद हमें रिजेक्ट कर दें, पर हमारा परमेश्वर जिसने हमें अपनी प्रतिमा में बनाया है, वो हमें कभी अस्वीकार नहीं करता, वो हमसे प्रेम करता है। तो आइए दोस्तों, हम मिलकर रिजेक्शन या अस्वीकारता के बारे में जानें, और इस सच के बारे में हम जानें जिससे हम यशायाह की किताब उसके 41वें अध्याय 8वें और 9वें वचन में पढ़ते हैं, जहाँ परमेश्वर खुद कह रहे हैं, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं है। दोस्तों, परमेश्वर हमें अपने परिवार में स्वीकार करता है, और यही तो हम सब चाहते हैं। वी वॉन्ट टू बी लव्ड। बच्चे बड़े होते हैं तो टीन एज में जाते हैं, तो सबका एक सपना रहता है कि हम लोग अच्छे से रहें, खेले कूदे, यार दोस्त हो। तो मेरा भी कुछ ऐसे होता, लेकिन कोई एक्सेप्टेंस नहीं था, जिसकी वजह से मुझे अपने जीवन में थोड़ा ओवर करके दिखाना पड़ा। दोस्तों को कुछ बातें झूठ बोलना पड़ता था, उनके साथ रहने के लिए कुछ बातों को बढ़ा चढ़ा के बताना पड़ता था ताकि वो स्वीकार करें। First time in my life I'm facing that rejection. So because of that, I don't know what to do. There's a big question mark in front of my life. I have doubt in all the areas, what I am going to do, what my relatives going to say, what others going to say, the world, how they are going to look towards me. That the fear and the pain inside me is unexplainable. दोस्तों, इन लोगों की सच्ची कहानियों में आपने देखा कि कैसे उन्होंने लोगों से रिजेक्शन फेस किया, लेकिन परमेश्वर ने इन्हें स्वीकार किया, और वही परमेश्वर आज आपको भी स्वीकार करता है। अगर आज आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में रिजेक्शन का सामना कर रहे हैं, और अगर आप अपने लिए प्रार्थना चाहते हैं, तो CBN प्रेयर लाइन में हम आपकी प्रार्थना सहायता करना चाहेंगे। 2 कॉलर्स फॉर प्रेयर, और हमारा नंबर है 9910401010। सो फ्रेंड्स, अगर आज आप रिजेक्शन फेस कर रहे हैं, वी वांट टू इंकरेज यू दैट गॉड लव्स यू, ही लव्स यू। वो आपसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने आपके चित्र को अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। सो फ्रेंड्स, रिमेंबर दैट गॉड इज देयर फॉर यू। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस यू
and I will meet you very soon in the studio. बहुत बढ़िया, वंडरफुल, थैंक यू सो मच रिबेका। दर्शकों, वी हैव लोड्स ऑफ थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू इन द मंथ ऑफ मे। इस मई के महीने में क्या कुछ नहीं होने वाला है, रिबेका ने हमें बताया। और प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो कि हम रिजेक्शन के बारे में सीखेंगे और इसके साथ डील करना भी सीखेंगे, ताकि हम इसके ऊपर जयवंत हो सके। जैसे आप जानते हैं कि आज बुधवार है और हमारे रीजनल जो हम अलग अलग रीजन्स में जाते हैं, आज का जो रीजन है वो है छत्तीसगढ़, द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। हम आज छत्तीसगढ़ से सच्ची कहानी भी सुनेंगे, गीत भी सुनेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। तो आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक नई जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। Hey guys, Superbook Summer Camp का टाइम हो गया है। In 3 days, master obedience, the ultimate superpower। सीखिए ओबीडियंस की शक्ति। चलिए बाइबल एडवेंचर पर नोआ, रूथ और सैमुएल के साथ। डरने की कोई जरूरत नहीं है, प्रभु हमारे साथ है। तीनों ने ही ओबीडियंस का सुपर पावर यूज किया। आपके लोग मेरे लोग होंगे और आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जब मैंने आवाज को मुझे पुकारते सुना, मैंने आपके अनुसार उत्तर दिया। तब परमेश्वर ने मुझसे बात की। समर कैंप में बाइबल एडवेंचर के साथ साथ क्राफ्ट और डांस तो होगा ही। Get ready for a whole lot of fun. Register today at www.cbnindia.org for the Superbook Online Summer Camp 2024. If you are excited to teach a child the Word of God, support CBN. वेलकम बैक दर्शकों। जैसे मैंने आपको बताया कि इस पूरे महीने हमारा जो थीम है वो है रिजेक्शन, जब लोग हमें स्वीकार नहीं करते। और ये जो भावना है, जो रिजेक्शन की भावना है, हम इसके साथ कैसे डील करें, ये हमारा फोकस रहेगा। और जैसे मैंने बताया, आज बुधवार है और हमारा रीजनल फोकस है छत्तीसगढ़। और इसी के साथ मैं रिबेका को भी वेलकम करता हूँ। बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बताई आपने। आई एम सो एक्साइटेड फॉर द मंथ ऑफ मे। यस, एंड सो आर वी। हम भी बहुत एक्साइटेड हैं, हमारे दर्शक बहुत एक्साइटेड हैं, और इसलिए भी क्योंकि हम सब ने अपने जीवन में किसी न किसी मोड पर रिजेक्शन को फेस किया है। और शायद आज भी हो सकता है कि हमारे दर्शकों में से कुछ हैं जो इस समय भी अस्वीकृति का सामना कर रहे हैं। तो इसके साथ हमें कैसे डील करना है, कैसे इंकरेजमेंट पानी है, इस महीने हम सीखेंगे दोस्तों। और आइए इस समय हम मुलाकात करें शैलजा से, जिनको उनके ही परिवार ने अस्वीकार कर दिया था। परिवार के रूखे व्यवहार और रिजेक्शन के बावजूद क्या शैलजा हिम्मत रख पाएंगी? क्या वो रिजेक्शन से बाहर आ पाएंगी? आइए उनकी ये सच्ची कहानी हम देखें। और ये आपके लिए खास छत्तीसगढ़ से लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर राजीव अमित सिंह। शैलजा को उनकी एक दोस्त के द्वारा 8वीं क्लास में परमेश्वर का वचन मिला। तब से मैं चर्च जाने लगी और मेरी बहन के लिए भी, मैं बच्चे के लिए प्रार्थना करती थी, उनके बच्चे नहीं थे 6 साल से। और वचन में लिखा है जैसे लूका में कि मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओ, खटखटाओ तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। उस वचन से मैंने विश्वास के साथ मांगा और मेरी बहन को 6 साल के बाद एक बेटा दिया। उसके द्वारा मैं और विश्वास में आई और चर्च जाने लगी। लेकिन परमेश्वर के वचन पर चलने के कारण शैलजा को बहुत परेशानियों से भी गुजरना पड़ा। इसके बाद मेरे घर में विरोध बहुत होता था। मेरे माता पिता बहुत विरोध करते थे और मेरे जो रिश्तेदार है वो भी विरोध करते थे, हमारा मजाक करते थे हम दोनों बहन का। और मेरे माता पिता हमें छोड़ के चले गए। उस परिस्थिति में मेरे पास पैसे नहीं थे, खाने के लिए भी नहीं थे, बस ये बात खाए हम लोग, पानी भात खाए। मेरी बहन को मैंने अपने पैसे से कमाई करके पढ़ाती थी और मेरे को पढ़ने की इच्छा होती थी, मैं पढ़ नहीं पाई, लेकिन मेरी बहन को मैंने पढ़ाया। तभी मेरे माता पिता नहीं आए, विरोध किए, बहुत विरोध किए। सब जगह से अस्वीकार होने के बाद भी शैलजा परमेश्वर के हाथ को थामे रही और आगे बढ़ती रही। जितना भी संघर्ष हुआ, तिरस्कार हुआ, विरोध हुआ, मेरे माता पिता ने बहुत विरोध किया हमारा,
और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर संभाला, उस परिस्थिति में हम संघर्ष किए, संभाला, और परमेश्वर ने हमें खड़ा किया, विश्वास में हम आगे बढ़े और मुझे अच्छा वैसे आगे बढ़ते गए। शैलजा न केवल परमेश्वर में बनी रहीं, पर उन्होंने अपने सताने वालों को वचन की सामर्थ्य से माफ भी किया। परमेश्वर ने कहा उस क्रूस पर कि जिस तरह मैंने क्षमा किया तो उन्हें भी क्षमा कर। मैंने क्षमा किया और मैं ऐसे, परमेश्वर ने हर परिस्थिति में हमें संभाला, मैं आगे संभालता गया। शैलजा के जीवन को परमेश्वर ने भरपूरी से और आनंद से भरा। और जब विवाह का समय आया, परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा जीवन साथी दिया, परिवार दिया, बच्चे दिया, और मैं आज आशीषित हूँ। और मुझे आज परमेश्वर ने गवाह के रूप में खड़ा किया। और परमेश्वर, मैं एक चीज़ जानती हूँ कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता, हमारे लिए बलिदान हुआ। थैंक यू वेरी मच शैलजा, थैंक यू कि आपने अपनी कहानी हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ एक नई ज़िंदगी में शेयर की। और वाकई जब रिजेक्शन करीब जो लोग हमारे होते हैं, खास करके हमारे जो परिवारजन होते हैं, जब उनसे हम रिजेक्शन या अस्वीकृति का सामना करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है, दर्द होता है। बिल्कुल सही। और रेबेका, हमने ये देखा उनकी सच्ची कहानी से कि जब प्रार्थना हुई, जब उनकी बहनों ने प्रार्थना की। इसलिए मेरे अजीजों, जब लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं और जब आप प्रार्थना करते हैं, दिस इज द टर्निंग पॉइंट। तब वो टर्निंग पॉइंट आता है, तब ब्रेक थ्रू आता है, फिर परमेश्वर का हाथ का कार्य आप देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला परमेश्वर है। जी बिल्कुल दोस्तों, तो इसलिए अगर आज आप अपने जीवन में अस्वीकृति का सामना कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से सामर्थ मांगे, मदद मांगे, और हम इसमें आपकी सहायता करना चाहेंगे। टू कॉल अस फॉर प्रेयर। अगर आप ऐसे स्ट्रगल से गुजर रहे हैं और प्रार्थना चाहते हैं, ज़रूर आप हमें कॉल करें एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन में, और हमारा नंबर है 9910401010। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपकी इन स्ट्रगल्स में आपके लिए प्रार्थना करने में। बिल्कुल सही दोस्तों। पर मैं एक विचार आया है मेरे मन में दोस्तों, रेबेका से पूछता हूँ। रेबेका, लोग अपने आप को बहुत रिजेक्टेड फील करते हैं जी। और लोग सोचते हैं कि मैं सबसे रिजेक्टेड आदमी हूँ, मुझे कोई स्वीकार नहीं करता। कभी आपने विचार किया है कि दुनिया में सबसे रिजेक्टेड कौन था? जी, विचार किया है। किया है जी। और कुछ है आंसर आपके पास? जी, विचार किया है। रुकिए, पता चल गया? जी। मत बताइए, क्योंकि मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ। दर्शकों, आपके भी शायद माइंड में वही नाम आ रहा होगा, और मैं बताना चाहता हूँ। एक शख्स है, वो एक साइकेट्रिस्ट के पास गया, उसने कहा मैं बिल्कुल रिजेक्टेड आदमी हूँ, मैंने कोई मुझे जहाँ जाता हूँ नाकाम रहता हूँ मैं, लोग मुझे रिजेक्ट कर देते हैं और उसकी वजह से मैं मेंटली बहुत अपसेट रहता हूँ, रात को सो नहीं सकता। और वहाँ डॉक्टर ने देखा उसको, कहते हैं आपकी रिपोर्ट तो सब सही है, आप खुश रहिए, कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए और ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। तो उसने कहा मैं दुनिया का सबसे रिजेक्टेड आदमी अपने आप को समझता हूँ, आई एम द मोस्ट रिजेक्टेड मैन, सब जगह से रिजेक्शन। तो अचानक डॉक्टर की आंख एक तस्वीर थी क्रूसीफिक्शन की, जहाँ प्रभु यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया हुआ है, किसी ने पेंटिंग बनाई थी। तो उसने कहा सर आप गलत कह रहे हैं, आप दुनिया के सबसे बड़े रिजेक्टेड इंसान नहीं है, वो देखिए फोटो, वो देखिए। हाँ अच्छा, कहते हाँ, सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा रिजेक्शन प्रभु यीशु मसीह को मिली मेरे अजीजों। और डॉक्टर ने उसको समझाया कि आप अपने लिए छोटी छोटी बातों के लिए आप इतने मायूस हो गए, परमेश्वर देधारी हुआ, इंसान बन के आया, अपनों के बीच में आया, अपनों ने रिजेक्ट कर दिया उसको। यूहन्ना के पहले अध्याय में पढ़ते हैं हम। और वही छोड़ी, देखिए खुद ही जो जिस इंसान को उसने बनाया, उसी इंसान ने ना केवल रिजेक्ट किया, उसके मुंह पे थूका भी और उसको मारा पीटा, उसका चेहरा बिगाड़ दिया जैसे कोई इंसान का नहीं था, और उसको एक सलीब दे दी। दोस्तों, बाइबल बताती है कि उसने हमारे गुनाहों के खातिर, हमारे पापों के हेतु वो कुचला गया, उसको मार पड़ी,
वो मारा गया और उसको रिजेक्ट किया गया। लोगों ने उसको ठुकरा दिया। उसके अपने शिष्य भी चले गए उसको छोड़ के। जब वो सलीब पे थे कोई नहीं था उसके पास, वो अकेला हो गया हमारे लिए। दोस्तों, द मोस्ट रिजेक्टेड पर्सन है प्रभु यीशु मसीह। और जब आप सोचते कि मैं रिजेक्टेड हूं, सिर्फ अपनी निगाहें उसकी तरफ लगाइए कि हमारे पापों के लिए वो जो 10,000 में हसीन था, वो परमेश्वर हमारे लिए उसने रिजेक्शन सहा। ताकि क्यों? वाई? ताकि हम पापी लोग अगर उस पर विश्वास करेंगे, लाएंगे, तो हमें वो एक्सेप्ट करेगा। फॉर आवर एक्सेप्टेंस ही वॉज रिजेक्टेड एंड द मोस्ट रिजेक्टेड पर्सन। दोस्तों, इसलिए आप कभी मायूस ना हो। जब आप रिजेक्टेड फील करते हैं, एक परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, जो आपकी दर्द, आपके हर एक इमोशन, हर जज्बात को पहचानता है, क्योंकि ही वेंट थ्रू रिजेक्शन हिमसेल्फ। दोस्तों, टेक करेज, हौसला लें और अपना विश्वास और ईमान परमेश्वर पे लाएं। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। यशाया 53:3, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। दर्शकों, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम इन आयतों को पढ़ते हैं। और यशाया 53 अगर आप पढ़ेंगे, आप जानेंगे और समझेंगे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कुछ ना सहा। क्यों करा ये? क्यों करा सब कुछ उन्होंने? आपके लिए और मेरे लिए, ताकि हम उसके राज्य में एक्सेप्ट हो सके, हमें एक एंट्री मिल सके इस स्वर्ग में। उसने वो सब कुछ सहा और अपनी जान दी और तीसरे दिन जी उठा। और आज वो हमें एक्सेप्ट करना चाहता है, क्योंकि उसने वो कीमत चुका दी। दोस्तों, प्लीज निराश मत होइए, रिजेक्टेड मत फील करें। हमारा मसीहा भी रिजेक्ट किया गया हमारे पापों के खातिर, ताकि आज वो हमें एक्सेप्ट कर सके। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे और आपको शांति दे। दोस्तों, हमने जाना कि हमारा प्रभु यीशु मसीह वो त्यागा हुआ था। हमने उसके मूल को नहीं जाना। वो तुच्छ जाना गया हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए। He was rejected। इसलिए अगर आज हम रिजेक्शन से गुजरते हैं, तो वो जानता है कि हमारे दिल का क्या हाल है, हम किस तरह टूट गए हैं, कितना दर्द हमारे दिल में भरा हुआ है, वो जानता है। और वो ही है जो हमारी मदद करता है। तो आइए हम प्रार्थना करें और हम मिलकर परमेश्वर से मदद मांगें। और हम आपकी प्रार्थना में सहायता करना चाहेंगे, तो डू कॉल अस फ्रेंड्स फॉर प्रेयर ऑन 9991040101. और दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है कि हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्टे विद अस, वी विल बी बैक सून। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. One of the first things that genuinely struck me the day I walked in for a recce was that it's a very, very well-maintained studio. These nice backdrops that you had, very clutter-free, very well-designed, very easy to maneuver things around. And the best thing about it is the prefabricated sets that you've created. You have multiple sets in one small area. So it doesn't take much to set up a shot, right? You can just turn your camera left, right, and you have something to shoot it. It is ready-made. A lot of hygiene measures being followed. Everyone's masked, a bunch of sanitizers around, which is, well, that's the need of the hour, and I'm glad that the studio is following that. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. They've been curated in a way that they all work well seamlessly. So that's the most important point, and the easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area.
वेलकम बैक दोस्तों। आज से हमने एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में एक नई सीरीज़ शुरू की है और ये है रिजेक्शन, यानी कि अस्वीकृति, जिसका हम सब सामना करते हैं अपने जीवन में। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें रिसीव करें, एक्सेप्ट करें, हमें पैम्पर करें, बहुत प्यार दिखाएं, लेकिन हमेशा ये संभव नहीं हो पाता। वेरी ट्रू। और ये एक ऐसी भावना है और ऐसा इमोशन है, जैसे मैंने बताया, हर एक इससे गुजरता है। पर इसका एंटीडोट क्या है, मतलब इसको कैसे हम इसका सामना करें और कैसे हम इसके ऊपर जयवंत हो सकें, ओवरकम कर सकें। दर्शकों, एक ही रास्ता है और वो है प्रार्थना। इसलिए मेरे अजीजों, जब आप रिजेक्शन के दौर से गुजरते हैं या ये इस इमोशन से गुजरते हैं, एकदम जाइए, अपने घुटनों पे जाइए, दरवाज़ा बंद कीजिए और परमेश्वर के सामने रोना भी चाहते रोइए, अपने आंसू भी बहाइए, पर उस परमेश्वर के सामने उसके शरण में आइए और वो आपको सामर्थ और ताकत देगा। तो देर क्या, जल्दी से हम प्रार्थना करते हैं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, आज कई दर्शक लोग जो आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं प्रभु, उनके मन भी घायल हैं प्रभु। उन्होंने भी शायद रिजेक्शन का सामना कर रहे हैं प्रभु। रोज एक बैटल है, एक स्ट्रगल है, एक युद्ध है उनके अंदर प्रभु। बहुत मायूस है प्रभु जी वो। प्रभु जी, खास तौर से हम उन लोगों के लिए प्रेयर कर रहे हैं प्रभु कि आप उनको स्पेशल ग्रेस दीजिए, अनुग्रह दीजिए, अपना हाथ उन पर लाइए प्रभु, उनको तसल्ली दीजिए प्रभु जी, उनके आंसुओं को पोंछ दीजिए मेरे खुदा। आज प्लीज उनके आंसुओं को पोंछ दीजिए, वो आपका हाथ अपने जीवन पे महसूस करे इसी वक्त मेरे खुदावंद प्रभु जी। और उनको स्पेशल अनुग्रह और सामर्थ और स्ट्रेंथ दीजिए मेरे खुदा, उस रिजेक्शन में अपने विश्वास में मजबूत खड़ा होने के लिए प्रभु जी। दे में स्टैंड स्टेडफास्ट प्रभु जी, और आप पे यकीन करते रहें प्रभु जी। उनका विश्वास बढ़ाइए मेरे खुदा, और आप ही की ओर वो देखें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमारे गुनाहों की खातिर आपको रिजेक्ट किया गया, आपने वो सब कुछ सहा हमारे लिए, मौत भी चकी ताकि प्रभु जी हम लोगों को निजात मिल सके। प्रभु जी, हमारे दर्शकों पे आप दया करें और उनको इन परिस्थितियों से आप आजाद करें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है, हम आपको इनकरेज कर सकते हैं, हम आपका हौसला बढ़ा सकते हैं, पर आपको भी परमेश्वर के पास आना है और सिलसिलावार लगातार परमेश्वर की ओर पुकारना है। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है। He can change and make everything new, सब कुछ नया कर सकता है। आप विश्वास कीजिए। जी बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर होने दे कि ऐसे मुश्किल समय में भी जब हम रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, परमेश्वर की मदद से हम विश्वास में आगे बढ़ते जाएं। और ये कैसे होगा? जब हम वचनों के साथ समय बिताएंगे, जब हम परमेश्वर की बातों को सुनेंगे जो वो वचन में हमें बताते हैं। और अभी समय है कि हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। दोस्तों, कितना अच्छा ये वचन है जहाँ परमेश्वर खुद हमसे कह रहे हैं कि उन्होंने हमें चुना है और हमें त्यागा नहीं है। दोस्तों, परमेश्वर का प्रेम हम सब के लिए है, पर चॉइस हमारी है कि क्या हम उनके प्रेम को चुनेंगे, क्या हम उनके प्रेम को चुनेंगे, उनकी माफ़ी को चुनेंगे और उनकी संतान बनेंगे, उनके परिवार का हिस्सा बनेंगे। हमारी प्रार्थना है कि आप परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे, उसे चुनेंगे और जानेंगे कि वो हमें कभी रिजेक्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल सही। मैं तो बहुत ही इनकरेज हुआ आज के एपिसोड से, और मुझे एक बार फिर ये चीज़ फिर से मैंने जब जानी है और उसको महसूस किया, और आपने भी किया होगा कि बेशक दुनिया में रिजेक्ट कर दे, दुनिया में स्वीकार ना करे, हमारे माँ बाप या अपने भाई बहन, दोस्त, हमारे ऑफिस के कोलीग्स या जो भी कुछ हो जाए हमारे जीवन में, सारी जगह से रिजेक्शन हो जाए, फिर भी एक खुदा है जिसने हमें चुना है, वो हमें कभी भी रिजेक्ट नहीं करेगा। और क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए
वो मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, और उसने वो रिजेक्शन सहा जो कोई भी नहीं सह सकता। जब वो सह सकता है तो वो हमें अनुग्रह भी देगा, सामर्थ भी देगा, हमारी मददगार भी बनेगा, ताकि रिजेक्शन के बीच में भी हम खुदा की तारीफ करें, हम खुश रहें, आनंदित रहें, और हर एक चीज में, हर एक हाल में हम धनवादी हों और पॉजिटिव रहें। परमेश्वर आपकी मदद करे। और दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है आपसे इजाज़त लेने का। और आज का प्रोग्राम कंप्लीट कैसे होगा जब तक हम एक छत्तीसगढ़ी गीत न सुने। अच्छा, फोक सॉन्ग? जी बिल्कुल। ओह वाह। तो दोस्तों, हम आपके लिए खास लेकर आए हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल छत्तीसगढ़ी फोक सॉन्ग, और ये रायपुर से है, और ये रायपुर क्रिश्चियन चर्च की कॉयर आपके लिए खास गा रही है, और ये आपके लिए लेकर आए हैं एक नई जिंदगी के प्रोड्यूसर राजीव अमित सिंह। तो आइए इस ब्यूटीफुल फोक सॉन्ग को हम सुने, इससे आशीष पाएं। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे और रिजेक्शन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। Until then, God bless you friends. God bless you. मैं तोरे चे गुण लगाऊंगा मोरे यीशु राजा, मैं तोरे चे गुण लगाऊंगा मोरे यीशु राजा। इतियोती का बर मन न लगावो, इतियोती का बर मन न लगावो, कहीं पाप के हरैया गा मोरे राजा। मैं तोरे चे गुण लगाऊंगा मोरे यीशु राजा, मैं तोरे चे गुण लगाऊंगा मोरे यीशु राजा। सरगला भुइया माइस मोरे यीशु राजा गा, मोरे यीशु राजा गा, मोरे यीशु राजा। घुमर घुमर के रोग हटाइस मोरे यीशु राजा गा, मोरे यीशु राजा गा, मोरे यीशु राजा। रोग पापला चढ़ के हटाइस, रोग पापला चढ़ के हटाइस, क्रूस पे यीशु राजा गा मोरे राजा। मैं तोरे चे गुण लगाऊंगा मोरे यीशु राजा, मैं तोरे चे गुण लगाऊंगा मोरे यीशु राजा। पाप हटाइस मोरे यीशु राजा गा, मोरे यीशु राजा गा, मोरे यीशु राजा। सरग में मोला राह दिखाइस मोरे यीशु राजा गा, मोरे यीशु राजा गा, मोरे यीशु राजा। यीशु बिना नहीं है कौन बचैया हो, यीशु बिना नहीं है कौन बचैया, वो ही है जी के तरैया गा मोरे राजा। मैं तोरे चे गुण लगाऊंगा मोरे यीशु राजा, मैं तोरे चे गुण लगाऊंगा मोरे यीशु राजा। इतियोती का बर मन न लगावो, इतियोती का बर मन न लगावो, कहीं से पाके हरैया गा मोरे राजा। मैं तोरे चे गुण लगाऊंगा मोरे यीशु राजा, मैं तोरे चे गुण लगाऊंगा मोरे यीशु राजा, मोरे यीशु राजा, मोरे यीशु राजा।